हेलो दोस्तों, पॉलीटेक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं जो आपका जो ये बायोलॉजी का पादप प्रजनन और अनुवांशिकी से जो है आपका क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 100+ क्वेश्चन है, जो कि आपका जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पास है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए। आपका फर्स्ट नंबर, मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले प्रभावी मटर के पौधे का शुद्ध लाल पुष्प वाले प्रभावी पौधे के साथ संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी क्या होंगे। यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर देखिए आपका प्रभावी है, एक जो है आपका जो है प्रभावी मटर है। यहाँ पास क्या है, प्रभावी मटर है। और क्या दिया गया है आपका जो प्रभावी मटर है क्या है, मेंडल ने सफ़ेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के साथ का शुद्ध लाल पुष्प वाले क्या है आपका प्रभावी पौधा है, ठीक है, के साथ जो है संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी क्या होंगे। अगर जो है अप्रभावी के साथ जो है प्रथम जो है आपका प्रभावी हम लोग क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे, तो आपका जो F1 होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्रभावी ही होगा, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाएगा, प्रभावी कौन सा कलर है, लाल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, सभी पुष्प जो होंगे वो लाल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RR जो है लाल है और तथा जो है WW क्या है, सफ़ेद है, में जो है आपका क्या के संकरण से उत्पन्न संतति जो है गुलाबी RW है, यह R जीन किस प्रकार का होना सिद्ध करता है। जो आपका जो है RW जो है ये R जीन जो है किस प्रकार का होना सिद्ध करता है, तो ये क्या सिद्ध करेगा, ये जो है अपूर्ण अप्रभाविता को सिद्ध करता है, ठीक है। मतलब जो है यहाँ पास क्या है आपका जो है दोनों ही क्या है, प्रभावी हैं, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, दोनों ही अपूर्ण प्रभावी होंगे, ठीक है, ये अपूर्ण अप्रभावी है। इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, आपका अपूर्ण प्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपका जो है दोनों ही क्या है यहाँ पास, तो प्रभावी हैं, जो आपके संकरण करा रहे हैं यहाँ पास, दोनों ही जो यहाँ पास क्या है, संकरण जो है सफ़ेद और क्या लाल है, दोनों ही किस्म क्या हैं आपके प्रभावी हैं। इसलिए हमारा जो होगा R जो जीन है वो क्या होगा, किस प्रकार का सिद्ध होना जो है यहाँ पास प्रकट करता है, तो वो है आपका अपूर्ण प्रभावी, ठीक। नेक्स्ट देखिए आपका मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि, जो आपके मेंडल थे उन्होंने जो है मटर का चयन क्यों किया, क्योंकि जो है वो उनमें जो है 7 जोड़े विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। 7 जोड़े जो लक्षण है वो क्या विपरीत पाए जाते हैं, 7 जोड़े लक्षण विपरीत पाए जाते हैं। और क्या होता है, इनमें जो है अलग अलग गुणसूत्र जो है उपस्थित रहती है। और ये जो है एक वर्षीय चने का जो है मटर का जो है पौधे का क्या किए थे, सिलेक्शन किए थे या फिर चयन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंडल के नियम का अपवाद है, मेंडल के नियम का जो अपवाद है वो क्या है आपका, इसके लिए आंसर हो जाएगा सहलग्नता। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, सहलग्नता। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। द्विसंकर क्रॉस का अनुपात व्यक्त होता है, आपका जो द्विसंकर क्रॉस होता है, द्विसंकर का जो होता है वो होता है आपका 9:3:1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगर एक संकर क्रॉस का अनुपात बोल देगा तो आपका होता है 3:1, ठीक है, 3:1 नहीं होता है, ये आपका होता है 3:1 नहीं होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन की आधुनिकता परिकल्पना के अनुसार जो है यह क्या है, जीन जो है क्या है, तो डीएनए का क्या है, ये खंड है या फिर क्रियात्मक इकाई है या फिर डीएनए का खंड है जिसमें विनिमय क्षमता होगी। तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, जो कि आपका ये डीएनए होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है। किसका, जीन जो है आपका जो है क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, एक जीन एक सिद्धांत जो है आपका क्या है यहाँ पर, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो वो दिया था आपके जो बीडल और टेटम थे, बीडल और क्या टेटम, इन्होंने जो है एक जीन एक सिद्धांत जो है एक जीन एक एंजाइम जो है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, बोला था, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन की क्रियात्मक इकाई जो एक विशिष्ट जो है पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करती है, वो जो आपका क्या बोल रहा है यहाँ पर, जीन की क्रियात्मक इकाई जो विशिष्ट पॉलीपेप्टाइड का क्या करती है, संश्लेषण करती है, तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा सिट्रॉन। सिट्रॉन जो है जीन का जो है विशिष्ट पेप्टोलाइट का जो है संश्लेषण करती है, उसे क्या कहते हैं, सिट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से जीन होते हैं, रासायनिक दृष्टि से जो है जीन क्या होते हैं, तो इनको बोला जाता है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। रासायनिक दृष्टि से जीन जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मक्का जिसमें 10 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो 10 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें जो है सहलग्नता समूह कितने होंगे, तो ये जो है जोड़े जो है जितना जो होते हैं गुणसूत्र वो किसके बराबर होते हैं, जो आपके सहलग्नता होते हैं जोड़े के बराबर होते हैं गुणसूत्र के। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 10 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका। 1900 AD में 3 वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से, मतलब जो है अलग अलग करके जो है मेंडल के सिद्धांतों की जो है क्या की थी, पुष्टि की थी, खोज की थी। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कौन कौन थे, तो वो जो थे वो आपका क्या थे, आपका ये जो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, डी ब्रिज और कोरेंस और सरामक। जो आपके जो डी ब्रिज और क्या थे, कोरेंस और सरामक जो थे, ये तीनों वैज्ञानिकों ने जो है जो आपके मंडल के जो है सिद्धांतों पर क्या किया था, खोज किया था। कब किया था, 1900 AD में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर देखिए, मंडल के एक संकर, इससे पहले एक क्वेश्चन था द्विसंकर क्रॉस के लिए किया था, द्विसंकर क्रॉस के लिए जो था वो आंसर कितना था, 9:3। यहाँ पर देख लीजिए, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका द्विसंकर क्रॉस के लिए क्या था, 9:3:3:1 था। ठीक है, तो एक संकर के लिए क्या है यहाँ पास, तो एक संकर के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सी नंबर। ठीक है, एक संकर क्रॉस में जो है जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, 1:2:1। ठीक, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता एवं भिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, अनुवांशिकता, अनुवांशिकी। इसको जो शाखा को बोला जाता है विज्ञान की शाखा जो है भिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है, अनुवांशिकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पौधा हीमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तब प्रयुक्त होने वाला क्रॉस होता है। जब पौधा होमोजाइगस और क्या हेट्रोजाइगस होता है, तो जो आपका जो पौधा है वो क्रॉस पौधा होता है, ये क्या कहलाता है, क्रॉस होने वाला जो पौधा है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला जो क्रॉस होता है वो क्या कहलाता है, टेस्टर क्रॉस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी जीव की कोशिकाएं 2 जोड़े लक्षणों के लिए विषम युग्मजी क्या है, अर्थात AA और BA मियोसिस है, तो जो है होता है तो उत्पन्न होने वाले युग्मजी का जीनोटाइप क्या होगा, तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। जब जो है क्या दिया गया है यहाँ पर जो है विषम युग्मजी हो, विषम युग्मी दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 जो है क्या निकल के आ जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी स्मॉल ए बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो है दो जो है स्मॉल होंगे और 2 बिग होंगे और बीच का जो है सेम होंगे, सेम साइज, बस इसमें जो है जीनोटाइप रेशियो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीव जिसमें 2 समरूप क्या दिया गया है, एक जीव जिसमें 2 समरूप युग्म विकल्पी हैं, एक दिए हुए ट्रेट के लिए कैसे होंगे, तो इसके आप देखिए यहाँ पास एक जीव जिसमें 2 समरूपी क्या है, युग्म विकल्पी हैं, दिए हुए ट्रेट के लिए कैसे होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो होंगे हमेशा समयुग क्या है, समयुग्मी होंगे। ठीक है, ट्रेट जो कैसे होंगे वो होंगे समयुग्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक F1 संकर और क्या है, प्रभावी जनक के मध्य क्रॉस से प्राप्त अनुपात होता है। F1 संकर से जो है F1 संकर दिया गया है और क्या है अप्रभावी का यहाँ पास प्रभाव पकड़ नहीं होता है, उसके लिए ये आपका F1 संकर है, उसमें क्या होते हैं, F1 संकर में हमेशा प्रभावी होते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर 1:1। ठीक, इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका यहाँ पर देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल द्वारा लिए गए 7 विपरीत लक्षण कितने गुणसूत्रों पर जो है उपस्थित थे। ठीक है, कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थे, तो वो थे आपके 4। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। यदि DNA आपका क्या दिया गया है, यदि DNA स्ट्रेट के न्यूक्लियोटाइडों का क्रम क्या है, ATTGCC दिया गया है, तो
आपका जो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, क्रम क्या होगा बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्रम होगा आपका क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका ये क्या दिया गया है, थायमिन के जगह जो है क्या जुड़ जाता है, थायमिन के जगह पर जो है स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्वेश्चन देखिए अब आपका, जीन विनिमय की अवस्था में पाई जाती है, जीन जो है विनिमय की अवस्था में क्या पाई जाती है, तो आपका पाई जाती है पैकेटीन, पैकेटीन पाई जाती है, पैकेटीन में पाई जाती है, जीन विनिमय की जो अवस्था है पैकेटीन में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए अब आपका मेरी क्या है, मिराबिलिस जलापा के समयुग्मजी लाल एवं सफ़ेद पुष्प वाले पादपों में क्या है, जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी पुष्प वाले होते हैं, और क्या है यहाँ पास F1 पीढ़ी के पादपों में क्या है, निषेचन से F2 पीढ़ी में लाल गुलाबी तथा सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का अनुपात होगा। तो आपका जो है F1 पीढ़ी में जो है क्या आपको रंग मिल रहा है, तो रंग मिल रहा है आपका गुलाबी। ठीक है, गुलाबी रंग क्या मिल रहा है, और F1 पीढ़ी का जो है क्या करते हैं, निषेचन से जो है हमको क्या मिल रहे हैं, लाल गुलाबी सफ़ेद वाले जो है आपके फूल मिल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से जो है इन तीनों का जो अनुपात है वो क्या होगा, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:2:1। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, 1:2:1 मिलेगा। ठीक है, क्या आपका जो जब जो है वाइट और क्या है आपका सफ़ेद और लाल, इसको वाइट को W ले लेते हैं और आपका जो है रेड ले लेते हैं RR और इसको W। ठीक है, वाइट है, तो यहाँ से जो है जब एक आएगा और यहाँ से एक आएगा तो ये क्या बनाएगा, WR बनाएगा, मतलब जो है ये क्या है, गुलाबी कलर है। ऐसे ही यहाँ से एक आएगा, यहाँ से आएगा, तो ये क्या बना रहा है, दो जो है गुलाबी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है चारों जो है क्या बनेगा, गुलाबी बनाएगा, और जब इसका निषेचन होता है तो यहाँ से जो बन के आता है वो क्या बन रहा है, तो आपका जो है रेड, और क्या बन रहा है आपका वाइट बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका, तो आपका बन रहा है RW, और क्या बन रहा है एक बन रहा है WR और एक RW। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:2:1 हो जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, अब देखिए अब आपका जो है 22 नंबर क्या बोल रहा है कि DNA का खंड जो अपनी स्थिति बदल सकता है। वहाँ पर जो है हमको बताना है कि DNA का कौन सा खंड है जो अपनी स्थिति जो है बदल सकता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसपोसोन। आपका क्या है, ट्रांसपोसोन जो है क्या कर सकता है, अपनी स्थिति जो है बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका क्या है, जीनोटाइप यहाँ पर दिया गया है आपको, वाला जो पौधा है कितने प्रकार का जो है क्या है यहाँ पास युग्मक उत्पन्न करेगा। यहाँ पास मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्या है यहाँ पर देखते हैं, युग्मक जो है आपका क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, कितना टाइप का जो है उत्पन्न करेगा। आपका जीनोटाइप यहाँ पास वाला पौधा है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 प्रकार का क्या करेगा, युग्मक उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब आपके ऑक्सी क्या दिया गया है, ऑक्सोट्राफ है। ऑक्सोट्राफ क्या है, तो ऑक्सोट्राफ जो है किस तरह है, क्या है, इसको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सोट्राफ जो होता है वो होता है आपका उत्परिवर्तित जो एक या एक से अधिक जो है आवश्यक यौगिक बनाने की क्षमता जो है खो देता है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्परिवर्तित बोला जाता है, सॉरी ऑक्सो क्या बोला जाता है, ऑक्सोट्राफ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा सी। आपका क्या दिया गया है, बारबरा क्या है, मैक्लिंटॉक प्रसिद्ध है। आपका जो बारबरा मैक्लिंटॉक जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ये आपका जो है मक्का में जंपिंग जीन की खोज के लिए जो है बारबरा मैक्लिंटॉक जो है प्रसिद्ध है। ये जो है एक वैज्ञानिक थे शायद तक, ठीक है, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह मक्का में जंपिंग जीन के जो है खोज के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पौधा जिसमें लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन की जो यहाँ पर प्रथम पौधा जिसमें जो है लिंग निर्धारण का जो है गुणसूत्र के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेलेंड्रियम। ठीक है, मेलेंड्रियम के जो है आधार पर जो है क्या किया जा सकता है, प्रथम पौधा जिसमें जो है लिंग का गुणसूत्र के आधार पर जो है निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया गया है, प्लीट्रॉपिक। आपका क्या है, प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं। आपका जो प्लियोट्रॉपिक लक्षण जीन है उसमें जो है कौन सा जो है क्या बोल रहा है कि लक्षण जीन का जो है वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे
जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका एक या एक से अधिक फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियां जो है प्रस्तुत करना। ठीक है, आपका जो लक्षण क्या करता है, वह गुण प्रदर्शित करता है। आपका जो है प्लियोट्रापिक लक्षण जीन का वह गुण प्रदर्शित करता है जिसे कहते हैं एक या एक से फिनोटाइपिक अभिव्यक्तियां प्रस्तुत करना। ठीक, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका देखिए आपका 1959 में कृत्रिम डीएनए डाइऑक्सी क्या बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, जो है आपका खोज किया था संश्लेषण के लिए, जो है डीएनए के संश्लेषण के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो कौन थे, तो वो थे आपके जो खुराना व क्या थे, खुराना व क्या थे कोरेनबर्ग, खुराना व कोरेनबर्ग। तो यहाँ पर जो है कोरेनबर्ग दिया गया है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा कोरेनबर्ग को। ठीक है, या खुराना भी इसको जो है खुराना भी थे इसमें। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि डीएनए का जो है कृत्रिम रूप से जो है क्या किए थे संश्लेषण के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए अब आपका जो है क्या है, एक बहुगुणित क्या है, बहुगुणित जाति जिसमें एक ही जाति के जीनोम होते हैं। आपका जो है बहुगुणित जाति जिसमें जो है एक ही जाति के जीनोम होते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपका स्वबहुगुणित। आपका क्या कहलाती है, स्वबहुगुणित, या तो इसको बोला जाता है ऑटोप्लॉइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, तो अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डी वृक्ष के उत्परिवर्तनवाद के लिए प्रसिद्ध पौधा है। तो डी वृक्ष के लिए जो आपका उत्परिवर्तनवाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध पौधा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, इसको बोला जाता है ओइनोथेरा लेमार्कियाना जो है प्रसिद्ध क्या था, पौधा था किसके लिए, डी वृक्ष के जो है उत्परिवर्तनवाद के लिए। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध पौधा था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लाइड को प्रेरित कर सकते हैं। पॉलीप्लाइड को जो है कैसे प्रेरित कर सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किसके द्वारा, कोल्चिसिन द्वारा। ठीक है, कोल्चिसिन द्वारा जो है पॉलीप्लाइड को जो है प्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका क्या दिया गया है, लाइगेज नामक एंजाइम का कार्य है। आपका जो लाइगेज नामक जो है एंजाइम है उसका क्या कार्य है, तो इसका जो होता है डीएनए को जो है टुकड़ों को जो है डीएनए के टुकड़ों को जो है जोड़ने के लिए काम करता है। ठीक है, इसका कार्य करता है क्या, कौन जो है कार्य करता है, तो लाइगेज नामक एंजाइम कार्य करता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो कि डीएनए के टुकड़ों को जो है जोड़ने के लिए काम करता है लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, मेंडल क्या दिया गया है, मेंडल अपने प्रयोगों में सहलग्नता को नहीं पहचान सके, क्योंकि सहलग्नता को मेंडल जो है अपने जो है प्रयोग में क्यों नहीं पहचान सके, तो इसके जो आंसर है, तो उनके द्वारा लिए गए लक्षण भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित है। ठीक है, उनके द्वारा जो लिए गए क्या थे लक्षण जो थे भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे, इसीलिए जो है क्या नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए उनमें जो है सहलग्नता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका, इसका जो है वो बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज की गई, आपका जो कोशिका की खोज की थी वो कौन थे, तो इसके तो है सबको आंसर पता होना चाहिए, वो थे आपका रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा सेल, आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है किसमें अनुपस्थित होता है कोशिकांग जो है, तो उसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है अनुपस्थित होते हैं आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक में जो है ये सब पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो है नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक कला और क्या दिया गया, केंद्रिका और माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो आपके यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब आपका कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रस्तावित किया था, तो वो किया था आपका आपका जो ए नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है क्या चीज सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया था, तो कोशिका सिद्धांत को जो है प्रस्तावित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कौन सा कोशिकांग इकाई झिल्ली रहित होता है? कौन सा जो आपका जो है कोशिकांग इकाई झिल्ली जो है रहित होता है, तो जिसमें जो है इकाई झिल्ली नहीं पाया जाता है बोल रहा है, इसका क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो राइबोसोम होता है, इसमें जो है कोशिकांग जो है इकाई झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोशिकांग इकाई झिल्ली इसमें नहीं पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्तिका के चारों ओर पाई जाने वाली जो कला कहलाती है, जो अतिरिक्तिका है उसके चारों ओर, अतिरिक्तिका को बोला जाता है वैक्यूल, इसके चारों ओर जो पाई जाने वाली जो कला है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है आपका टोनोप्लास्ट। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका टोनोप्लास्ट। बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण का स्थल है, आपका जो प्रोटीन है इसका संश्लेषण का स्थल क्या है? तो ये कहाँ पास संश्लेषण होता है? तो संश्लेषण जो है कहाँ पास होता है? राइबोसोम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जो है बड़ी मात्रा में कहाँ पास पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो वो है आपका जल अपघटनी एंजाइम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जल अपघटनी एंजाइम जो है पाए जाते हैं, जिनका जो है क्या काम होता है कि ये जो है लाइसोसोम में जो है विभिन्न प्रकृति के 30 से 35 जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो अम्लीय पीएच जो होता है आपका 5 या फिर 5 से कम पर जो है ये 5 पर जो है क्रियाशील हो जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं ये एंजाइम जो है पीएच जब 5 हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, तब ये क्रिया करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, वह कौन सा कोशिकांग है जिसका कार्य नई प्रोटीनों का रूपांतरण कर उन्हें लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करना है? ठीक है, आपका जो कौन सा कोशिकांग है, कौन सा कोशिकांग जो है जिसका कार्य जो है नई प्रोटीन का, नया जो प्रोटीन है उसको जो है रूपांतरित कर उन्हें लक्ष्य स्थानों तक, जहाँ तक जो है पहुँचाना है उसको जो है दिशा देती है या फिर मार्ग प्रदान करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक जालिका। एंडोप्लाज्मिक जालिका बोला जाता है, जो कि आपको क्या कार्य करती है? प्रोटीनों को जो है नई रूपांतरित कर उन्हें जो है लक्ष्य स्थानों का मार्ग प्रदान करती है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एंडोप्लाज्मिक जालिका, एंडोप्लाज्मिक जालिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आपका पर ऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है। जो आपका पर ऑक्सीसोम है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है पर ऑक्सीसोम जो है आपका क्या कार्य करता है? तो ये होता है आपका प्रकाश श्वसन। ठीक है, प्रकाश श्वसन का जो है इसका मुख्य कार्य होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब आपका नेक्स्ट देखिए, अब जो है यहाँ पास वे कोशिकांग जिनमें श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं घटित होती है। आपका जो वे कोशिकांग क्या है जिनमें जो है श्वसन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है घटित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोला जाता है आपका जो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। ठीक है, उसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, जिसमें जो है जिसके माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स में जो है कैप्स पाए जाते हैं, कैप्स चक्र के एंजाइम तथा जो है आंतरिक झिल्ली जो होता है उनमें जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन के तंत्र, जो आपके इलेक्ट्रॉन परिवहन के तंत्र एंजाइम जो है उपस्थित होते हैं। ठीक, जो कि क्या करते हैं? प्रकाश आपका जो है यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण में जो है क्या करते हैं आपका यहाँ पर जो है आपका जो क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनमें जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं घटित होती है। ठीक है, उसी के कारण जो है ऑक्सीकरण जो है विक्रिया घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका, केंद्रक का मुख्य कार्य। केंद्रक का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है आपका गुणसूत्रों का संगठन। ठीक है, केंद्रक जो है क्या करता है? गुणसूत्रों का जो है संगठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम बने होते हैं। आपका जो है न्यूक्लियोसोम जो है बने होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए, आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं आपके क्या? न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो वो दिया था आपका विर्कोव ने दिया था। ठीक है, विर्कोव ने क्या सिद्धांत दिया था? पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में क्या है आपका गाल्जिका या गोल्जी बॉडी बोला जाता है, गुगली बॉडी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती है। तो किससे बढ़ती है? तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोशिका। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय जो है पादप कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी की संख्या क्या हो जाती है? गोल्जिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है निर्मित होती है, किसमें निर्मित होती है, तो आपका जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है निर्मित होती है वो है इसमें प्लाज्मा झिल्ली निर्मित होती है लिपिड्स तथा प्रोटीन दोनों से जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है निर्मित होती है। जब जो है क्या है आपका लिपिड और प्रोटीन जो है इससे जो है आपका प्लाज्मा झिल्ली जो है बनती है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ दिया जाए कि और आपका जो है क्या है कि लिपिड और प्रोटीन से जो है क्या बनता है, तो प्लाज्मा झिल्ली बनता है। ठीक है, इनके जो है मिश्रण से या फिर इन दोनों के जो है क्या निर्मित करते हैं ये दोनों, तो आपका प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवकों में कोशिका भित्ति व प्लाज्मो क्या है आपका प्लाज्मा मेला, आपका जो है प्लाज्मा मेला प्लाज्मा लेमा जो है के बीच में जो है पाई जाने वाली विशेष रचना है। आपका जो कवकों की कोशिका भित्ति व प्लाज्मोलेमा के बीच पाए जाने वाली जो विशेष रचना है उसको क्या बोला जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बोला जाता है सीमोसोम। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सीमोसोम बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका थाइले क्या है, थाइलेकाइड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को कहते हैं। आपका जो थाइलेकाइड है उस पर पाई जाने वाली कणिकाओं को क्या बोला जाता है, क्वांटासोम बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, थाइलेकाइड पर पाई जाने वाली कणिकाओं को क्या बोला जाता है, क्वांटासोम बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है यूरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम प्रकार होता है। आपका जो यूरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का जो प्रकार होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा क्या होता है, यहाँ पास 70 भी होता है 80 भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ए व बी दोनों ही होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। और आपका प्रोकैरियोटिक में सिर्फ केवल क्या होता है 70 ही होता है, और यूकैरियोटिक में क्या होता है आपका 70 और 80 जो है क्या होता है दोनों होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब आपके। तो अब देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतःप्रद्वीप क्या है आपका अंतःप्रद्वी जालिका में जुड़े होते हैं। आपका जो है अंतःप्रद्वी जालिका जो है जुड़े होते हैं, तो किससे जुड़े होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या दिया गया है आपका सी नंबर जो है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा जो है ये जुड़े होते हैं क्या, राइबोसोम और क्या क्या है आपका प्रद्वी जालिका, अंतःप्रद्वी जालिका और क्या दिया गया है राइसोसोम अंतःप्रद्वी जालिका जो है जुड़े होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप क्या है कि राइसोसोम निर्मित होते हैं, तो राइसोसोम जो है किससे बनते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका RNA और जो है प्रोटीन से जो है राइसोसोम जो है निर्मित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर जो बताना है हम लोगों को कि कौन सा कोशिकांग जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है दोनों में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइसोसोम। राइसोसोम जो है दोनों में ही, राइबोसोम जो है दोनों में ही पाया जाता है। दोनों में कौन सा में आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही जो है पाए जाते हैं आपका क्या राइबोसोम। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका लिपिड का संश्लेषण होता है। लिपिड का संश्लेषण जो है कहाँ से होता है, तो SER पर होता है। ठीक है, लिपिड का संश्लेषण जो है SER पर होता है, जिसको जो है सपाट अंतःप्रद्वी जालिका पर जो है लिपिड का संश्लेषण होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है हिंदी में, तो इसको सपाट अंतःप्रद्वी जालिका बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी करेंसी जो क्या है, तो हो जाएगा आपका बी नंबर ATP। इसको बोला जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। ठीक है, जो आपका कोशिका जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है, आपका क्या कहलाता है ATP। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों व फलों का पीला विशेष नारंगी रंग होता है। फूल का जो और फलों का जो है विशेष तरह का जो पीला नारंगी रंग होता है, जो आपका क्या होता है किसके कारण होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण क्या होता है, तो होता है आपका विशेष पीला रंग जो है नारंगी पीला विशेष नारंगी जो होता है वो फलों और फूलों पर जो होता है वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है आपका लैंप ब्रूस का जो है क्या है आपका गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। लैंप ब्रूस का जो है गुणसूत्र जो है कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मियोसिया की जो है क्या दिया है डिप्लोटीन में, मियोसिस की डिप्लोटीन में जो है ये दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं कि लैंप ब्रूस का जो है गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं मियोसिस की डिप्लोटीन में पाए जो है आपका
जो है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, गुणसूत्र जिसमें क्या है सबट मिनरल आपका जो है सबटर्मिनल जो पाया जाता है सेंट्रोमियर होता है, कहलाता क्या है। तो आपका जो गुणसूत्र जिसमें जो है सबटर्मिनल क्या दिया गया है सेंट्रोमियर होता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा तो इसको जो हिंदी में क्या बोला जाता है, अग्रबिंदु बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक को। ठीक है, तो यहाँ पास इंग्लिश नेम को ये है हिंदी में दे दिया है। ठीक है, ऐसे जो है जो आपका जो ऑप्शन होता है ऐसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या दिया गया है, निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली एक परतीय होती है। ठीक है, एक परतीय होती है किस कोशिकांग की झिल्ली, इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो झिल्ली होती है कोशिकांग की झिल्ली वो क्या होती है, एक परतीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका गुणसूत्र का अग्रस्त सिरा कहलाता है, गुणसूत्र का जो है आपका अग्रस्त सिरा क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, आपका जो गुणसूत्र है इसका अग्रस्त सिरा वो कहलाता है आपका टीलोमियर। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाए आपका सी नंबर, टीलोमियर। टीलोमियर बोला जाता है, टीलोमियर कहलाता है। निम्न आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। तो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वो है आपका विषाणु या फिर वायरस, जिसमें जो है निश्चित नहीं होता कि इसमें स्पष्ट नहीं होता कि आपका जो है सजीव है या निर्जीव है, इसके बीच जो है स्पष्टता नहीं होती। इसमें जो है एक निश्चित कोशिका नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, इसमें जो है एक तरह से निश्चित कोशिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 63 नंबर में क्या बोल रहा है कि आपका दो समीपत कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं। जो आपका जो है दो क्या है आपस समीपत कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, आपका भित्तियों को जोड़ने वाला आंतरिक परत जो है क्या कहलाता है, आपका मध्य पटलिका कहलाता है। ठीक है, मध्य पटलिका क्या काम करता है, तो दो समीपस्थ क्या है कोशिकाओं की जो है प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने का काम करती है, आंतरिक परत होती है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मध्य पटलिका बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। आपका जो है कोशिका विभाजन में किस अवस्था में कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका जो आपका क्या बोल रहा है कि जो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में डीएनए आपका डीएनए जो है वो द्विगुणन होता है। तो इसका लिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट जनरेशन, इसके लिए आंसर हो जाएगा G1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए आपका अपांति भवन क्या है, उपांति भवन इसको बोला जाता है आपका टर्मिनलाइजेशन निम्न में से किस अवस्था में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो टर्मिनलाइजेशन जो आपको क्या दिया है, टर्मिनलाइजेशन निम्न में से किस अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका क्या है डाइकोनेसिस। ठीक है, डाइकोनेसिस अवस्था में जो है ये होता है, डाइकोनेसिस अवस्था में जो है आपका टर्मिनलाइजेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है कि एजेमेटा। ठीक है, कि एजमेटा दिखाई देते हैं, एजमेटा जो है दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन में। जो आपका की एजमेटा होते हैं वो किस में दिखाई पड़ते हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डिप्लोटिन, डी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्लोटिन में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपका विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। आपका जो विनिमय होता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो इसको बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका पैक्टिन में होता है। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्रॉसिंग ओवर होता है आपका विनिमय पैक्टिन में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चावस्था सेकंड। आपका जो पश्चावस्था का जो दूसरे है उसमें जो है क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन की जो अवस्था सेंट्रोमियर विभाजित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मटर के आपके जो है मटर के पौधे में 400 बीज में जो है कितने जो है अर्धसूचक क्या है आपका अर्धसूत्री विभाजन आवश्यकता होती है। अर्धसूत्री विभाजन जो है 400 बीज के जो है यहाँ बस मटर के पौधे के 400 बीज के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जो है आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब आपका अंतरा क्या दिया गया है, अंतरावस्था की जनरेशन 1
क्या है आपका अवस्था में होता है। अंतरावस्था जो है क्या होता है, तो ये किस में होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण में होता है। ये आपका क्या है, अंतरावस्था की क्या है, अंतरावस्था की जो है अवस्था किस में होती है, तो आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है आपका पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन क्या है, किसके द्वारा होता है। आपका जो पादप कोशिकाओं में जो है कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका कोशिका पट के निर्माण के द्वारा, ठीक है। जो आपका कोशिका जो है द्रव का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो होता है कोशिका पट के निर्माण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोजन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण कोशिका चक्र की किस अवस्था में होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, एस प्रवस्था में। एस प्रवस्था में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका यहाँ पर देखिए पादप कोशिका के मध्य पटलिका, जो आपका पादप कोशिका के मध्य पटलिका का मुख्य संगठन जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम जो होता है संगठन होता है किसका, मध्य पटलिका का, पादप कोशिकाओं का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल, आपका जो कोशिका कला है इसका जो है तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था, किसने किया था, इसके आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको किसने किया था, तो सिंगर तथा निकोलस ने किया था। क्या किया था आपका, कोशिका कला का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सिंगर तथा निकोलस ने। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम जो है जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो जो है आपके किसने किया था, तो ये किया था आपका पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। जीव द्रव शब्द का प्रयोग किया था किसने, पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का किस भाग में एटीपी का संश्लेषण होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है किस भाग में जो है एटीपी का संश्लेषण होता है, तो वो होता है आपका, इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो आपका F1 कणों या ऑक्सीसोम में होता है, ठीक है। F1 कणों में होता है या फिर आपके ऑक्सीसोम में होता है। क्या होता है, ऑक्सीसोम में एटीपी का संश्लेषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है आपका, तो इसका होता है आपका ऑक्सीसोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का संश्लेषण क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अभी पढ़ा था हमने F1 के कणों या फिर ऑक्सीसोम में, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कोशिका में विशेष रूप से विकिरणीय अंतःप्रद्वीय जालिका RER अंतः क्या है आपका किरणीय अंतःप्रद्वीय जालिका RER सुविकसित होता है। यह सक्रिय रूप से संलग्न क्या है, संलग्न होता है। तो संलग्न सक्रिय रूप से किसमें होता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में। नेक्स्ट देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिकाओं के जीवाणुवीय अंतः सहजीवी माना जाता है, क्योंकि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक को कोशिकाओं के क्या है जीवाणुवीय अंतः सहजीवी माना जाता है, क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, इनकी जो है कलिकाएं जीवाणुओं से मिलती है तथा क्या होता है इसके और क्या होता है इनमें जो होता है इनका वलय जो है न्यूक्लियोटाइड अम्ल, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर। उपरोक्त तो सभी ये बाहर से उत्पन्न नहीं होते और क्या होते हैं इनमें वलय के न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है इनकी कलाएं जीवाणुओं से मिलती है, ठीक। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवाणुओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के राइबोसोम होते हैं, तो क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 70S प्रकार के होते हैं। आपके जीवाणुओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवकों के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपका रोमभी क्या दिया गया है, रोमाभी तथा आपका कक्षाभियों में मिलते हैं। आपका जो कक्षाभिकाओं में मिलते हैं रोमाभी तथा कक्षाभियों में जो है कक्षाभिकाओं में मिलते हैं, तो क्या मिलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए जो है बी तथा सी दोनों मिलते हैं आपके ट्यूबिलिन के डाइमर तथा जो है क्या है आपका सूक्ष्म नलिकाएं, ट्यूबिनिल के डाइमर और जो है आपका सूक्ष्म नलिकाएं दोनों ही रोमभी और कक्षा
कशेरुकियों में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब आपका दिया गया है, यदि एक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर आपका एक गुणसूत्र का जो है सेंट्रोमियर मध्य स्थिति में होता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, जब जो है यदि एक गुणसूत्र का जो है सेंट्रोमियर स्थिति में होता है तो यह क्या कहलाता है। इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या दिया गया है, मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक कहलाता है, जब जो है यदि एक गुणसूत्र का जो है सेंट्रोमियर मध्य स्थित होता है, इसको क्या बोला जाता है, मेटासेंट्रिक बोला जाता है, या फिर मध्य केंद्री बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र में गहन, तो देखिए आपका गुणसूत्र में गहन अभिरंजित क्षेत्र कहलाते हैं। गहन अभिरंजित जो क्षेत्र है गुणसूत्र में, तो वो क्या कहलाते हैं, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेट्रोक्रोमेटिन। जो आपके गुणसूत्र में जो गुणसूत्र के है क्या दिया गया है, हेट्रोकैरोटिन जो होता है, हेट्राक्रोमेटिन, आपका हेट्रोक्रोमेटिन भागों में जो है डीएनए की जो है मात्रा जो है अधिकता होती है। ठीक है, होता है, इनका जो है रंग जो है गहरा भी होता है, इनका रंग जो है गहरा भी होता है। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, रंगभाजित जो गहन कहलाते हैं, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अभिरंजित क्या है, अभिरंजित क्षेत्र जो है, गहन अभिरंजित क्षेत्र क्या कहलाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं, जहाँ पास क्या होता है, रंग जो है गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्या दिया गया है, हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया। जो हैमरलिंग ने जो है केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया, तो क्या प्रयोग किया, तो इसको हम लोग को बताना है। तो इसके लिए आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है यहाँ पर जो देखिए आपका क्या है, क्या दिया गया है, एसिटाबुलेरिया जो है क्या किया था, प्रयोग किया था, एसिटाबुलेरिया पर जो है प्रयोग किया था। केंद्रिका भूमिका जो है अपना जो है आपका किसने, हैमरलिंग ने जो है केंद्रिका की भूमिका के लिए किस पर क्या किया था, प्रयोग किया था, एसिटाबुलेरिया पे प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या दिया है, क्या दिया गया है, क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत किया। क्रोमोसोम प्रस्तुत जो किया तो किसने किया था, तो ये किया था आपके किसने, वाल्डियर ने किया था। ठीक है, वाल्डियर ने जो है क्रोमोसोम शब्द को जो है प्रस्तुत किया था। क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, तो आपका डीएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब आपका हिस्टोन जो है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में कौन से एमिनो अम्ल की मात्रा जो है अधिक मिलते हैं, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लाइसिन, आपका जो है ग्लाइसिन तथा जो है आर्जिनिन जो है आर्जिनिन, इसमें जो है क्या होता है, आपका जो है हिस्टोन प्रोटीन की जो है मात्रा हिस्टोन प्रोटीन में जो है कौन से अमीनो अम्ल की जो है मात्रा अधिक होती है, तो होती है आपका ग्लाइसिन और अर्जानिन जो है एमिनो एसिड की जो मात्रा है हिस्टोन में जो है अत्यधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, द्विलिंगी क्या है, द्विलिंगी क्लिस्टोगैम्स पुष्प वे होते हैं, जो आपके द्विलिंगी क्लिस्टोगैम्स पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, तो उनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है आपके कभी नहीं खुलते हैं। ठीक है, ये द्विलिंगी क्लिस्टोगैम जो होते हैं वो कभी नहीं खुलते हैं, उन्हीं को जो है बोला जाता है आपका द्विलिंगी जो है क्लिस्टोगैम्स पुष्प। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका अगुणित पौधे जिसके संवर्धन से प्राप्त होता है, आपके जो अगुणित पौधे होते हैं इनके संवर्धन से क्या प्राप्त होता है, तो होता है आपका परागकण जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या दिया गया है, स्वपरागण को रोकने की युक्ति है, स्वपरागण को जो है रोकने की युक्ति क्या है, तो ये सभी है, क्या क्या दिया गया है, स्वबंधेयता या फिर क्या दिया गया है, हाइकोरगैमी भी है, डाइकोगैमी भी है, ये सभी क्या है, तो स्वपरागण को रोकने की युक्ति है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, 89 नंबर, परागकण है एक, परागकण जो है क्या है, तो ये है आपका आंशिक रूप से परिपक्व नर क्या दिया गया है, युग्मोपोद भी, आपका जो परागकण क्या है, तो आंशिक रूप से परिपक्व नर क्या दिया गया है, युग्मोद भी। ठीक है, युग्मकोद भी बोला जाता है, युग्मकोद भी जो है आपका क्या है, नर परागकण है। नेक्स्ट देखिए, द्विलिंगी पुष्पों में जब जयांग पुष्प पुमंग से पहले परिपक्व हो जाता है तब इसे कहते हैं, जब जो है आपका द्विलिंगी पुष्पों में जो है जब जयांग पुमंग से पहले जो है परिपक्व हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है आपका प्रोटोगाइनी, जो है क्या जयांग जो है पुमंग से पहले परिपक्व हो जाता है उसको प्रोटोगाइनी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका
क्या दिया गया है, पेलिनियोलॉजी। पेलिनियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है अध्ययन किया जाता है आपका जो है परागकणों का, ठीक है, परागकणों का अध्ययन किया जाता है पेलिनियोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए आपका पक्षियों द्वारा परागकण क्या कहलाता है, तो पक्षियों द्वारा जो है परागकण कहलाता है आपका ऑर्निथोफिली, आपका जो है ऑर्निथोफिली कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ऑर्निथोफिली जो है पक्षियों द्वारा परागकण जो कहलाता है ऑर्निथोफिली कहलाता है। किस प्रकार के परागकण को क्या है, मेलेफिली जो है मेलेकोफिली जो है का नाम दिया गया है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका घोंघे द्वारा, ठीक है। घोंघे द्वारा जो है परागकण होता है उसको क्या बोला जाता है, मेलेकोफिली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका फसलों में पर परागण कहलाता है, फसलों में जो है पर परागण होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका एलोगैमी बोला जाता है, ठीक है। फसलों में जो पर परागण होता है उसको बोला जाता है आपका एलोगैमी। नेक्स्ट देखिए आपका परिपक्व स्टिग्मा खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। जो आपका परिपक्व स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा, इसके लिए आंसर वो हो जाएगा आपका जो वायु जो है परागित पुष्पों में जो होता है वो क्या होता है, खुरदरा एवं चिपचिपा होता है स्टिग्मा, ठीक है। परिपक्व स्टिग्मा जो है खुरदरा एवं चिपचिपा होता है, किसमें होता है, वायु परागित पुष्पों में। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका पर परागण की बाहरी भित्ति बनी होती है। आपका जो है पर परागण है बाहरी भित्ति बनी होती है, तो क्या चीज़ से बनी होती है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका स्पैरोपोलिनिन से, ठीक है। स्पैरोपोलिनिन से जो है आपकी परागकण की जो है बाहरी भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट देखिए जब एक परागकण एक पौधे के पुष्प से निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प में वर्गीकृत क्या है वर्तिक्राग पर पहुंचते हैं, तब इसे परागण को क्या कहते हैं। इस तरह के जो परागण है, इस परागण को जो है क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका जेनिटोगैमी, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका जेनिटोगैमी। डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बहुत अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। बहुत अधिक जो प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है उसको क्या बोला जाता है, आपका स्पैरोपोलिनिन, ठीक है। आपका जो स्पैरोपोलिनिन जो है बहुत अधिक क्या है, आपका प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए आपका पादप प्रजनन का ध्येय है, जो है पादप प्रजनन का ध्येय उत्पादित करना जो है क्या कहलाता है, आपका पादप प्रजनन का ध्येय उत्पादित कर लाना जो है, पादप प्रजनन का ध्येय और उत्पादित करना, पादप प्रजनन का ध्येय उत्पादित करना क्या कहलाता है, तो देखिए आपका रोग युग्मित जो है किसमें, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका उच्च पादप किसमें, ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूर्व पक्वी जो है पूर्व क्या दिया है, परिपक्व किस्में, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जिसमें जो है अध्ययन जो है आपका पादप प्रजनन का ध्येय उत्पादित करना जो है क्या कहलाता है, आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका जीवों अथवा उनके पदार्थों के औद्योगिक जो है प्रक्रमों में प्रयोग को कहते हैं। जो जैव जीवों अथवा जो है अनेक पदार्थों के औद्योगिकों प्रक्रमों में प्रयोग कहते हैं। प्रयोग को क्या कहते हैं, जो आपके जीव हैं अनेक पदार्थों के क्या है औद्योगिक प्रक्रमों में प्रयोग किए जाने वाले को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुगुणिता पॉलीप्लॉइड उत्प्रेरित करने में उपयोग होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर क्या है, कोल्सिचिन होता है, ठीक है। कोल्सिचिन क्या होता है, उपयोगिता होता है जो है बहुगुणिता उत्प्रेरित करने में, ठीक। नेक्स्ट देखिए अब आपका किसके उत्पादन से इष्ट प्रयोग होता है, तो किसके उत्पादन से जो है इष्ट जो है क्या होता है, इष्ट का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका एथिल अल्कोहल का, ठीक है। एथिल अल्कोहल का जो है इष्ट जो है एथिल अल्कोहल जो है बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से जो है अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो है इष्ट डाल करके क्या बनाया जाता है, अल्कोहल हमको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा में परिवर्तन होता है, उसके बाद जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अब आपका उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया था। एक्स किरणों का जो है किसने जो है उपयोग किया था, किसके लिए, उत्परिवर्तन के लिए, तो किसने किया था, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका जो मूलर थे उन्होंने जो है एक्स किरणों का जो है उपयोग किया था, किसके लिए, उत्परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट देखिए अब आपका किस सूक्ष्म जीव द्वारा क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है, किस जो है सूक्ष्म जीव द्वारा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है, तो इसका जो आंसर है उसको हो जाएगा आपका क्या दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस
इसके द्वारा जो है क्या चीज़ बनाया जाता है, तो आपका सूक्ष्म जीव है जो कि क्या बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है। किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपका रेनेट का उपयोग होता है, रेनेट का उपयोग जो होता है वो क्या होता है, इसका जो है किसके लिए उपयोग होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पनीर बनाने के लिए। ठीक है, पनीर बनाने के लिए इसका क्या होता है, उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपका क्या है यहाँ पास जो क्या है, एजनिक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है। एजनिक को जो है, एजनिक संवर्धन को जो है कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अन्य सूक्ष्म जीवों से मुक्त कोशिकाओं का संवर्धन। ठीक है, अन्य सूक्ष्म जीवों मुक्त कोशिका संवर्धन, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जिसमें जो अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मुक्त होते हैं कोशिका संवर्धन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसरों को हटाने की क्रिया कहलाती है। जब जो है संकरण करते हैं तब जो है इससे जो फूल की जो है कली से जो है पुंकेसर को हटाने को जो है क्या बोला जाता है, तो उसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो बोला जाता है आपका विपुंसन कहा जाता है। ठीक है, जब जो है हम लोग संकरण के समय जो है फूल से जो है फूल की कली से जो है पुंकेसरों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, विपुंसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब आपका सर क्या है, सर जो है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या है, पेनिसिलिन निकाला। जो आपके सर एलेक्जेंडर थे उन्होंने जो है पेनिसिलिन कहाँ से निकाला, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए पेनिसिलियम नोनेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोनेटम से जो है क्या चीज़ निकाला, पेनिसिलिन निकाला। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है कि जो है किण्वन के समय शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किसकी प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होता है आपका जो एंजाइम्स होते हैं, जाइमेज होता है, जाइमेज एंजाइम जो है ये चीज़ को जो है क्या कर देता है कि शर्करा जो होता है आपका जो किण्वन के समय जो है शर्करा का जो है अल्कोहल में परिवर्तन होना किसकी प्रत्यक्ष क्रिया, जब जो जाइमेज होता है, जाइमेज एंजाइम जब हम लोग जो है क्या करते हैं शर्करा में जो है ईस्ट डालते हैं तब जो है जाइमेज एंजाइम के जो प्रेजेंस में क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट का काम करता है आपका जो जाइमेज होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो है किससे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है आपका एस्परजिलस नाइगर से। ठीक है, आपका एस्परजिलस नाइगर से जो है क्या बनाया जाता है, साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, सिट्रिक एसिड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है, पैरालैंगिक जो है संकरण या फिर पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन का अभिप्राय क्या है, तो अभिप्राय क्या है, तो देखते हैं चलिए आंसर। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, कायिका प्रोटोप्लास्ट का संलयन। ठीक है, कायिका प्रोटोप्लास्ट का जो है संलयन है, इसका अभिप्राय किससे संबंधित है, जो है आपका पैरालैंगिक संकरण का, तो हो जाएगा कायिक प्रोटोप्लास्ट का संलयन। इसके लिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, एक यौगिक जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि को संदमित करता है, क्या कहलाता है आपका, जो एक क्या होता है यौगिक, एक यौगिक जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि का क्या कहता है, दूसरे जीव की वृद्धि का संदिग्ध करता है, क्या कहलाता है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिजैविक कहलाता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित क्या है आपका, मनुष्य द्वारा निर्मित क्या दिया गया है, एलोपाइलिप्लाइड में से कौन सा जो है मनुष्य द्वारा एलोपाइलिप्लाइड जो है निर्मित है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रिटिकेल जो है वो मनुष्य द्वारा जो है निर्मित क्या है, एलोपाइलिप्लाइड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका कृत्रिम विधियों द्वारा किसी जीवधारी में अनुपस्थित एक या अधिक नई जीनों का क्या है आपका अनंतवेशन या विलोपन क्या कहलाता है, तो इसको बोला जाता है आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा किसी जीवधारू पर अनुपस्थित या एक या क्या है अधिक नई जीनों का अरंतविशन या विलोपन जो है क्या कहलाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया है यहाँ पास, TI क्या है, प्लाज्मिड जो है उपस्थित होता है, PI क्या है, प्लाज्मिड उपस्थित होता है, तो किसमें उपस्थित होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम में क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए आपका प्रजनन की सबसे पुरानी विधि है, प्रजनन की जो है सबसे पुरानी विधि क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, संकरण जो है क्या होता है, सबसे पुरानी विधि होता है किसका, जो आपका प्रजनन का सबसे पुरानी विधि है।
नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, योगहट उत्पन्न किया जाता है। आपका जो है योगहट जो है उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोल्फिस से जो है क्या चीज़, योगहट जो है उत्पन्न किया जाता है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले पौधे को कहा जाता है। पादप प्रजनन द्वारा जो है समान लक्षण वाले पौधे को जो है क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका जीनोम कहा जाता है। ठीक है, जीनोम कहा जाता है। जो है पादप प्रजनन द्वारा जो है समान लक्षण वाले पौधे जो है उनको क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने वाले श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका ये नंबर। ठीक है, क्या है, बीबी पाल को। ठीक है, बीबी पाल क्या थे, तो हरित क्रांति के क्या थे, जनक थे, जो कि लाने वाले को श्रेय दिया जाता है। किसको, बीबी पाल को। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी अभियंत्रिकी से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो क्या है, हेटेरोसिस्ट जो है किससे संबंधित है, आपका अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, पौधों की नई वैरायटी उत्पन्न की जाती है। पौधों की जो है नई वैरायटी जो है उत्पन्न की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, म्यूटेंट चयन द्वारा। ठीक है, म्यूटेंट या चयन द्वारा। म्यूटेंट क्या होता है, तो म्यूटेशन जो होता है ये परिवर्तन जो है प्राकृतिक रूप से जो है किसी पौधे में अचानक से आ जाता है, उसी को जो है म्यूटेंट जो है म्यूटेशन बोला जाता है। और जो है चयन होता है, ठीक है, जो नई वैरायटी का उत्पन्न होता है। इसके हो जाएगा आंसर बी नंबर। नेक्स्ट देखिए अब आपका संकरण ओज का नियम कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त है, इसका कारण है। जो संकरण ओज का क्या दिया गया है, नियमन, संकरण ओज का नियमन कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त इसका कारण है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यह आसानी से उगाई जा सकती है, इसलिए जो है ये इसका कारण है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, यदि किसी पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता पाई जाती है तो कोशिका के इस गुण को क्या कहते हैं। संपूर्ण जो है आपका पौधा जो है बना देता है किसी कोशिका से, तो उसको क्या बोला जाता है, उस गुण को, तो उसको गुण को बोला जाता है आपका जीन क्लोनिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, जीन क्लोनिंग। नेक्स्ट देखिए आपका, संवर्धनीय दशाओं के अंतर्गत एक अकेले अंकुरण करने वाले परागकण के विकसित पौधे को क्या कहा जाता है। तो उसको जो है देखिए आपका संवर्धनीय दशाओं के अंतर्गत एक अकेले अंकुरण वाले पौधे क्या दिया गया है, एक अकेले अंकुरण वाले परागकण से विकसित पौधे को क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका अगुणित पादप बोला जाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कमरे के तापमान पर क्या है आपका, कमरे के तापमान पर परिरक्षण के लिए फल, मांस आदि का खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा सुखाई जाती हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाश्चुरीकरण द्वारा क्या होते हैं, सुखाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या दिया गया है, इंटरफेरान क्या होता है। तो इंटरफेरान जो है क्या होता है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा, इंटरफेरान जो होता है प्रतिविषाणु होता है, प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। इसके लिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो इंटरफेरान होता है प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। नेक्स्ट देखिए, अंकुरित जौ के बीज किसके निर्माण में प्रयोग होता है। तो वो होता है आपका अंकुरित जो बीज होता है ये किसके निर्माण में प्रयोग होता है, तो होता है आपका बियर बनाने के प्रयोग में जो है, निर्माण में जो है क्या होता है, सहायक होता है, प्रयोग में जो है आता है। नेक्स्ट देखिए अब आपका, नेक्स्ट देखिए, किन से खाद्य पदार्थ का परिरक्षण किया जा सकता है। किससे जो है खाद्य परिरक्षण का जो है, खाद्य पदार्थों का जो है परिरक्षण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो सिरका से जो है क्या चीज़, खाद्य पदार्थों का जो है परिरक्षण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए आपका शक्कर और सिरका से, नमक और शक्कर से, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सिरका से। ठीक है, सिरका से जो है आपका खाद्य पदार्थों का जो है परिरक्षण किया जा सकता है। अब आपका फसल शस्य उन्नयन हेतु हिमावस्था में जनन द्रव का परिरक्षण कहलाता है। जब जो है फसल जो है शस्य आपका उन्नयन हेतु
हिमावस्था में जो है जनन द्रव्य का परिरक्षण क्या कहलाता है? जो परिरक्षण है वो क्या कहलाता है? जब जो है उन्नय हेतु जो है हिमावस्था में जो है जनन द्रव्य का जो है परिरक्षण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या कहलाता है? हिम परीक्षण कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या दिया गया है। आपका हेटेरोसिस शब्द जो है प्रयुक्त किया। हेटेरोसिस शब्द जो है कहाँ से प्रयुक्त किया? तो ये जो है प्रयुक्त किया गया था, सल ने जो है प्रयुक्त किया था हेटेरोसिस शब्द। नेक्स्ट देखिए आपका निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है? जो प्रथम कार्बनिक अम्ल है वो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है तो वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये जो है प्रथम जो है कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए अब आपका टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है। आपका जो टेरामाइसिन है वो प्राप्त की जाती है तो किससे प्राप्त की जाती है? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर स्ट्रेप्टो क्या दिया गया है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से। क्या दिया गया है आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस से। ठीक है, रेमोसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, इससे जो है क्या चीज़ प्राप्त किया जा सकता है? तो इससे जो प्राप्त की जाती है टेरामाइसिन। ठीक, इसके जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर। धन्यवाद। आप वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।